नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं? आपसी समझ। ठीक है, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इसमें हमेशा की तरह आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो बताती जाऊँगी मैं, और जो भी टेंसेस यूज़ हुए हैं ग्रामर के वो बताती चलूँगी। Once a guru decided, एक बार जो गुरु थे उन्होंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया उन्होंने? क्या निश्चित किया? टू गिव टेस्ट टू हिज डिसाइपल्स, कि उनके जो डिसाइपल्स हैं, डिसाइपल्स कहते हैं शिष्य, जो उनके शिष्य हैं उनका क्या लिया जाए? टेस्ट लिया जाए। ठीक है, सो ही कॉल्ड हिज 20 डिसाइपल्स फॉर हैविंग मील्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया हिज, उनके 20 शिष्यों को फॉर हैविंग मील्स। हैविंग मील्स मतलब खाने के लिए, मील कहते हैं खाना। खाने के लिए उन्होंने 20 डिसाइपल्स, 20 शिष्यों को बुलाया। द गुरु डिवाइडेड देम, गुरु ने उन्हें बांट दिया। किसमें? इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में, ऑफ 10 बॉयज ईच, 10-10 लड़कों के ग्रुप में, उसको 2 ग्रुप में उनको बांट दिया। ठीक है, जैसे 20 डिसाइपल थे तो 10-10 का ग्रुप बना लिया, 2 ग्रुप बना लिए। ही सर्व देम, उन्होंने क्या किया? उनको सर्व किया। क्या? फूड, खाना सर्व किया, खाना सर्व किया। बट बिफोर ईटिंग, लेकिन खाने से पहले, ही केप्ट अ कंडीशन, उन्होंने एक कंडीशन रखी। कंडीशन मतलब एक शर्त रखी। ठीक है, क्या शर्त रखी? विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज, बेंड कहते हैं मोड़ना, और एल्बोज कहते हैं कोहनी। विदाउट मतलब बिना। ठीक है, बिना कोहनी को मोड़े, दे वुड हैव टू ईट, उन्हें खाना होगा। मतलब कि उन्हें खाना, क्या खाना, कैसे खाना होगा? अपनी कोहनी को बिना मोड़े हुए उन्हें खाना खाना होगा। उन्होंने ये शर्त उनके आगे रख दी। बोथ ग्रुप्स गॉट कंफ्यूज्ड, जो दोनों ग्रुप थे, बोथ कहते हैं दोनों, जो दोनों ग्रुप थे गॉट हो गए, कंफ्यूज्ड मतलब असमंजस में पड़ गए। असमंजस मतलब कंफ्यूजन, असमंजस, उसमें सोचने लगे, सोचने विचारने लगे, उन्हें कंफ्यूजन हो गया कि मतलब ऐसे कैसे होगा। ठीक है, बोथ ग्रुप्स ट्राइड अ लॉट, जो दोनों ग्रुप थे उन्होंने बहुत कोशिश की। ट्राइड अ लॉट कहते हैं बहुत। ट्राई मतलब कोशिश करना, उन्होंने बहुत कोशिश की। ट्राइड सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश की। टू ईट, खाने की। विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज, अपनी कोहनी को मोड़े बिना खाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। बट कुडंट, लेकिन वह नहीं खा पाए, नहीं खा सके। फूड गॉट स्कैटर्ड इधर एंड थिदर। इधर एंड थिदर किसे कहते हैं? इधर उधर, यहाँ वहां। ठीक है, इधर उधर कह सकते हैं, यहाँ वहां कह सकते हैं। फूड गॉट स्कैटर्ड, फूड गॉट स्कैटर्ड मतलब बिखर गया। स्कैटर्ड कहते हैं बिखरना, फैल जाना। जो खाना था वह इधर उधर बिखर गया, वो अपनी कोहनी को मोड़े बिना नहीं खा पाए। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बॉयज केप्ट ट्राइंग, जो पहला ग्रुप था लड़कों का वह क्या क्या कोशिश करता रहा। बट आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, लेकिन एक छोटे से डिस्कशन के बाद, डिस्कशन कहते हैं आपस में सलाह करना। एक छोटे सलाह के बाद, एक छोटे डिस्कशन के बाद, आपस में विचार विमर्श करने के बाद, विचार विमर्श, डिस्कशन मतलब विचार विमर्श करना, आपस में सलाह लेना, विचार विमर्श करना। द सेकेंड ग्रुप गॉट एन आइडिया, जो दूसरा ग्रुप था उसको एक आइडिया आ गया। आपसी विचार विमर्श के बाद उसको एक आइडिया आया, तरकीब आ गई उसको। दे स्टार्टेड टू फीड वन अनदर, उन्होंने क्या शुरू कर दिया? स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। टू फीड, फीड कहते हैं खिलाना, उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। वन अनदर, एक दूसरे को। वन अनदर मतलब एक दूसरे को, एक दूसरे को उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। विदाउट बेंडिंग, बिना मोड़े हुए। देयर एल्बोज, अपनी एल्बो को बिना मोड़े हुए उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया। एंड कंप्लीटेड देयर टास्क, और अपना टास्क यानी अपना कार्य उन्होंने पूरा किया। कंप्लीट मतलब पूरा करना। ठीक है,
मतलब क्या था कि इसमें एक गुरु थे, उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये निश्चित किया कि कुछ बच्चों का टेस्ट लिया जाए अपने शिष्यों का। इसके लिए उन्होंने 20 जो शिष्य थे वो बुलाए खाने पर, और 10-10 का ग्रुप बना दिया, 2 ग्रुप बना दिए 10 बच्चों के। उन्हें खाना दिया, लेकिन खाने से पहले उन्होंने शर्त रखी कि अपनी एल्बोज को यानी अपनी कोहनी को बिना मोड़े ही खाना होगा। बच्चों ने कोशिश की, लेकिन वह अपनी कोहनी को बिना मोड़े नहीं खा पाए, उनका खाना इधर उधर बिखर गया। फिर आप थोड़े से डिस्कशन के बाद जो दूसरा ग्रुप था उसने क्या किया, एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया, मतलब अपने आप ना खाकर वह एक दूसरे को खिलाने लगे। आप कभी देखिएगा, अगर अपने आप हम खाना खाते हैं तो हमें अपने हाथ की, जिस हाथ से हम खा रहे हैं, हमें वो कोहनी जो है उस हाथ की मोड़नी पड़ती है। लेकिन हम अगर दूसरे को खाना खिलाते हैं तो हम सीधे हाथ करके अपना खाना खिला सकते हैं, उसमें कोहनी मोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये निश्चित किया कि अब हम एक दूसरे को खाना खिलाएंगे, तो उसमें कोहनी मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो टास्क दिया था, कार्य दिया था गुरु ने, वो पूरा उन्होंने कर दिया, जो सेकंड ग्रुप था। ठीक है, तो द गुरु बिकेम हैप्पी, जो गुरु थे वो बिकेम हो गए, बिकेम मतलब होना, बिकम मतलब होना, बिकेम सेकंड फॉर्म होती है हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द गुरु बिकेम हैप्पी, वे खुश हो गए, हैप्पी मतलब खुश होना। टू सी देखकर, दैट हिज डिसाइपल की उनके जो शिष्य हैं, हैड पास्ड उन्होंने यह पास कर लिया था, वह पास कर चुके थे, द टेस्ट। हैड पास्ड आ रहा है, हैड पास का मतलब होता है हैड लगता है पास्ट टेंस में, और थर्ड फॉर्म है पास की, ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, इसमें हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं हिंदी में, उसने कर लिया, वह कर चुका था। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके शिष्यों ने यह टेस्ट पास कर लिया, वह कर चुके थे। द टेस्ट एंड बिकेम अवेयर, सी दैट डिसाइपल्स हैड पास द टेस्ट, उन्होंने पास कर लिया, एंड बिकेम अवेयर, और वह क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। अवेयर मतलब जागरूक होना। दैट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, की जो आपसी समझ होती है, अमंग अ ग्रुप के बीच में, यानी कोई भी जो ग्रुप है एक, उसके बीच में, अमंग मतलब बीच में, जो आपसी समझ है, कैन सॉल्व, वह सॉल्व कर सकती है। सॉल्व कहते हैं सुलझाना, वह सुलझा सकती है क्या, द टफेस्ट, टफेस्ट कहते हैं कठिनतम। ठीक है, जो बहुत ही कठिन हो, कठिन से कठिन, कठिनतम टास्क, कार्य को भी जीवन के वह सुलझा सकती है। सॉल्व टफेस्ट ऑफ द टास्क ऑफ द लाइफ, यानी जीवन के जो कठिनतम टास्क हैं, कार्य हैं, उनको भी वह सुलझा सकती है। कौन, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी ग्रुप की, जो आपसी समझ होती है, वो क्या करती है, जीवन के किसी भी बड़े से बड़े कार्य को भी सुलझा सकती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इससे हमें मॉरल क्या मिलता है कि थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इवन द टफेस्ट टास्क कैन बी सॉल्व्ड, मतलब कि आपसी समझ के द्वारा हम जो है कोई भी टफेस्ट, कठिन से कठिन टास्क, कार्य भी सुलझा सकते हैं। ये इसका मॉरल लेसन है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद।